नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम एडजेक्टिव क्लास के एग्जाम्पल करने चल रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि एडजेक्टिव क्लास में वैसे देखा जाए तो 9 तरह के सबऑर्डिनेट कंजक्शंस लगते हैं, जिनमें 5 होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन और 4 होते हैं रिलेटिव एडवर्ब। ठीक है, तो एडजेक्टिव क्लास में जो 5 रिलेटिव प्रोनाउन यूज किए जाते हैं उनमें है हु, हुज, हुम, विच, दैट। और जो रिलेटिव एडवर्ब 4 यूज किए जाते हैं वो है व्हाई, हाउ, व्हेन, वेयर। आई होप आपने इसके पहले वाली वीडियो जरूर देख ली होगी और अपने नोट्स तैयार कर लिए होंगे। तो अब आइए इन्हीं पे बेस्ड एग्जाम्पल करते हैं। दरअसल ये सेंटेंसेस मैं पहले बोर्ड पे रिकॉर्डिंग के थोड़ी देर पहले लिख लेता हूँ, सिर्फ इसलिए लिख लेता हूँ जिससे थोड़ा हमारा टाइम सेविंग हो जाए, क्योंकि वीडियो जब लेंदी हो जाती है तो आप में से बहुत से लोग हेजिटेट करते हैं, देखना नहीं चाहते। तो इसीलिए मैंने ये सेंटेंसेस पहले ही लिख लिए हैं, आपका थोड़ा टाइम बच जाए। अब चलिए शुरू करते हैं। मैंने आपको बताया था कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो एक सेंटेंस होता है वो प्रिंसिपल क्लॉज होता है, और दूसरा जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है उसे हम 3 अलग अलग नामों से जानते हैं: नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। ठीक है, अब ये नाउन क्लॉज है कि एडजेक्टिव क्लॉज है कि एडवर्ब क्लॉज है, ये तो सेंटेंस बताएगा। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं प्रिंसिपल क्लॉज कौन सा है। यहां दिया हुआ है द बॉय इज माई फ्रेंड, यानी वो लड़का मेरा मित्र है। तो जाहिर सी बात है ये सेंटेंस तो कंप्लीट है। मेरा मित्र कौन है? वो लड़का। वो लड़का क्या है? मेरा मित्र है। तो ये सेंटेंस तो प्रिंसिपल क्लॉज होना चाहिए था। अब इस वाले सेंटेंस पे आ जाइए। यहां दिया हुआ है, इस सेंटेंस को समझ लीजिए, आपने नहीं पढ़ा। यहां लिखा है हिज फादर इज अ फेमस डॉक्टर। उसके पापा एक फेमस डॉक्टर हैं। किसके पापा फेमस डॉक्टर हैं? ये पूरा का पूरा सेंटेंस किसी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, यानी किसी के बारे में कुछ नई जानकारी दे रहा है। समझ में आ गया? और मैंने बताया था एडजेक्टिव क्लास हमेशा प्रिंसिपल क्लास के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करता है, उसको ग्लोरीफाई करता है, उसके बारे में कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। तो ये पूरा का पूरा सेंटेंस जाहिर सी बात है द बॉय के बारे में भी बता रहा है और माई फ्रेंड के बारे में भी, क्योंकि जो द बॉय है वही माई फ्रेंड है, जो माई फ्रेंड है वही द बॉय है। अब ये पूरा का पूरा सेंटेंस जिसके बारे में बता रहे हैं उसी के बगल लिख दीजिए, एक रिलेटिव प्रोनाउन लगा दीजिए। आप ध्यान दीजिए इस सेंटेंस में कौन सा वर्ड है जो इस बॉय की तरफ इशारा कर रहा है? वो है हिज। ठीक है, हिज बॉय की तरफ इशारा कर रहा है, ये भी तो प्रोनाउन है। ये प्रोनाउन लगा हुआ है, इसीलिए सेंटेंस एक दूसरे से सेपरेट है। इसको हटा दीजिए, इसकी जगह रिलेटिव प्रोनाउन लगा दीजिए, तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा। अब हिज रिलेशन बताने का काम करता है, तो आपके पास रिलेशन बताने वाला एक प्रोनाउन है, मैंने बताया था क्या है? हुज। तो यहां हो जाएगा द बॉय हुज father is a famous doctor, कामा। बाकी अब चूंकि पूरा सेंटेंस ही है द बॉय के बारे में बता रहा था, बस द बॉय के बगल ले आए द बॉय हुज फादर इज अ फेमस डॉक्टर, कामा, इज माय फ्रेंड। ये वाला हिस्सा के पीछे आ गया, इज माय फ्रेंड। अच्छा हाँ, अगर आप इसे ऐसे करना चाहें कि भाई फ्रेंड भी तो नाउन है और इसके बारे में भी ये बता रहा है, तो कोई बात नहीं, इस सेंटेंस को उठाकर यहां मत लाइए, यहां से भी तो ये जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा द बॉय इज माय फ्रेंड हुज फादर इज अ फेमस डॉक्टर, लेकिन कंजक्शन हुज ही लगेगा। अब आइए देखते हैं दूसरा। अ मैन स्टोल माय पेन, एक आदमी ने मेरी पेन चुराई। ही वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस, उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब ध्यान दें, इसमें दिया हुआ ही वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस। ही किसके लिए लिखा है? पेन के लिए तो हो नहीं सकता। ये पूरा का पूरा सेंटेंस किसके बारे में जानकारी दे रहा है? अ मैन के बारे में, क्योंकि कौन अरेस्ट हुआ है? ये व्यक्ति अरेस्ट हुआ है।
अब इस व्यक्ति के लिए यहाँ ही लिखा हुआ है, यही बता रहा है इस व्यक्ति के बारे में। तो ही को हटाइए, ये प्रोनाउन है, इसकी जगह पर एक रिलेटिव प्रोनाउन लगा दीजिए। ही सब्जेक्ट है, तो हमें इंसान के लिए सब्जेक्ट की जगह पर क्या लगता है पता है पहले से, हु लगेगा, तो हो जाएगा अ मैन हु वॉज arrested, a man who was arrested by the police, comma, stole my pen. I hope आपको यहाँ भी समझ में आ गया होगा। अब चलिए थर्ड वाले में देखते हैं। यहाँ देखें, I know the boy, मैं उस लड़के को जानता हूं। ये सेंटेंस कंप्लीट है। उस लड़के को मैं जानता हूं, मैं उस लड़के को जानता हूं, दिस इज द कंप्लीट सेंटेंस। तो ये कहलाएगा प्रिंसिपल क्लॉज। यहां दिया हुआ यू इंसल्टेड हिम इन द क्लास, आपने इंसल्ट किया हिम, उसका, इन द क्लास। अब ये नहीं पता आपने किसका इंसल्ट किया। ये हिम अगर सब्जेक्ट के बारे में इंडिकेट कर रहा है तो आई के लिए कह रहा है, अगर ये ऑब्जेक्ट के बारे में इंडिकेट कर रहा है तो बॉय के लिए कह रहा है। आपके हिसाब से ये किसको इंडिकेट कर रहा है? मेरे हिसाब से तो ये द बॉय के लिए कह रहा है ना। तो अब ये पूरा का पूरा सेंटेंस बॉय के बगल तो पहले से है, लेकिन हिम की जगह पर एक एप्रोप्रिएट आपको रिलेटिव प्रोनाउन लगाना पड़ेगा। हिम ऑब्जेक्ट की जगह पर है तो इसकी जगह लगेगा हुम, तो हो जाएगा आई नो द बॉय whom you insulted in the class. I hope यहां तक भी समझ में आ गया होगा। चलिए come to the second last. This is a very famous school. This is a complete sentence. इसको एक साइड में कर दीजिए। यहाँ देखो आई हैव बीन रीडिंग हियर, मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ फॉर 10 years, 10 साल से, यानी मैं यहाँ पिछले 10 साल से पढ़ रहा हूँ। अब ध्यान दें, मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, ये भी तो प्रोनाउन है। यहाँ पढ़ रहा हूँ, यहाँ ये किसके लिए इशारा कर रहा है? फेमस स्कूल के लिए, ठीक है। यानी ये स्थान के लिए बता रहा है, क्योंकि प्लेस का यूज तो हम हियर का यूज तो हम प्लेस के लिए करते हैं, स्थान के लिए करते हैं, और स्थान के लिए हमारे पास रिलेटिव एडवर्ब है। कौन सा है ये भी जानते हैं आप, तो हो जाएगा दिस इज अ वेरी फेमस स्कूल वेयर, यही है प्लेस के लिए आपके पास, देख लें, वेयर आई हैव बीन रीडिंग फॉर 10 years। बाकी उतार दीजिए रीडिंग फॉर 10 years। इतना समझ में आ गया। अब आ जाइए लास्ट वन पे चलते हैं। आई हैव टू लीव होम, यानी मुझे घर छोड़ना है। लास्ट नाइट है तो हैव तो लगेगा नहीं, पहले यहां ऐड हो जाएगा। तो आई हैड टू लीव होम, मुझे घर छोड़ना पड़ा लास्ट नाइट, पिछली रात। जाहिर सी बात है आपके दिमाग में ढेर सारे सवाल उठ रहे होंगे। पहला क्वेश्चन तो जो उठेगा वो व्हाई से उठेगा, क्यों छोड़ना पड़ा, है ना। लेकिन एडजेक्टिव क्लॉज ये नहीं है, ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है। एडजेक्टिव क्लॉज वो होता है जो दूसरे सेंटेंस के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है। तो पहले हम वहां चलते हैं, वहां से देखें हमें शायद क्लू मिल जाए कौन सा कंजक्शन लगेगा, सबऑर्डिनेट कंजक्शन। यहाँ दिया इट वॉज रेनिंग देन इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी, देन तब बारिश हो रही थी। तो यहाँ कारण नहीं है, यहाँ टाइम है, तब बारिश हो रही थी, क्योंकि व्हेन और देन ये टाइम को इंडिकेट करते हैं। समझ में आ गया।
तो यहाँ क्या करना है आपको, यहाँ टाइम के लिए आपके पास एक ही कंजक्शन है। अच्छा, और देख लें, इसी लास्ट नाइट की तरफ इंडिकेट कर रहा है ये। तो हो जाएगा आई हैड टू लीव होम व्हेन, उसे लीव होम लास्ट नाइट when it was raining। ठीक है, यहाँ भी गड़बड़ हो गया, डबल लाइन होना चाहिए था, इसे करेक्ट कर लीजिएगा। तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल्स समझ में आ गए होंगे, कैसे हम एडजेक्टिव क्लॉज में डिफरेंट रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब को जोड़ करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, एक काम ज़रूर कीजिएगा, जहाँ समझने में प्रॉब्लम हो वहाँ वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा, तो इट विल हेल्प यू फॉर ए लॉन्ग टाइम। ठीक है, और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।